और इस प्लाजे के बेसमेंट में कह लें कि जो एक मीडिया मालकान थे उनका ये पैसा था। मेरे देखने में आया वो यही आया कि पहले वो कंक्रीट की वाल को तोड़ा गया, उसके अंदर जो डिजिटल सेफ अलमारियाँ थी वो सारी, जो पैसा था वो 40 करोड़ था। अच्छा, जो मीडिया में बताया जा रहा है, जिस तरह इस वक्त मैं और खालिद भाई इस टाइम हम, क्या ब्लैक मनी थी, क्या वाइट मनी थी, जिस तरह के शेख साहब ने आते सार ये बताया कि ये मेरे पास FBR के सारे डॉक्यूमेंट्स बात ये है कि जो 40 करोड़ बताया जा रहा है कि कैश पाकिस्तानी करेंसी थी और बाकी फॉरेन करेंसी थी। FIA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वाज़ेह नहीं किया, तो फिर शेख साहब ने भी अभी तक कोई वाज़ेह नहीं किया कि ये पैसे छुपा के बेसमेंट में दफना देते हो, ये सरासर जुल्म है। हमारा मुल्क, अगर ये लोग मुल्क से मुखलस हैं ली जाए, जैसे ARY यानी कि जियो, ये वो सारे बड़े बड़े चैनलों का उन्होंने कहा जी ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये जो सियासी डेरा भाई प्रोग्राम स्टेशन जी। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल JJTV न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है, आज से 2 दिन हो चुके हैं कि रावलपिंडी मरी रोड पे एक खबर आग की तरह फैली और उस मौजू पे हम बात करेंगे कि जो शॉपिंग मॉल के कहने के बेसमेंट से लाखों करोड़ों अरबों रुपए की खबर रिलीज़ हुई पाकिस्तान में। उसी मौजू के ऊपर आज हम बात करने के लिए हमने आज स्टूडियो में दावत दी है। हमारे साथ हैं खालिद गखड़ साहब हैं और ये प्रिंट मीडिया से हैं और क्राइम रिपोर्टर हैं, और इसी मौजू के ऊपर आज हमारे साथ ये तज्जिया देंगे इसी खबर के ऊपर, क्योंकि जब ये सारा वकूआ हुआ और उस टाइम पर अगर देखा जाए तो खालिद साहब मौका पर मौजूद थे और आपकी दुआओं से आपका भाई सुल्तान भी वहाँ पर मौजूद था। हम रात तकरीबन वहाँ पर 12-1 बजे तक बैठे रहे, उसके दौरान बीच में बारिश भी हुई और हम भूखे प्यासे वहाँ पर इसलिए बैठे रहे कि हम जो खबर है, हकीकी खबर है, वो आप तक हम पहुँचा सके। आज का जो व्लॉग करने का मकसद है वो ये है कि काफ़ी सारे कह लें कि जो नामी ग्रामी कह लें कि सहाफ़ी हैं, जिनका अगर नाम लिया जाए तो मैं कहता हूँ कि हर चैनल से उनका कह लें कि एक ताल्लुक़ भी निकल आएगा। जैसा कि एक बहुत बड़ा नाम है मीडिया में, मुबशर लुकमान साहब, कल उनका मैं व्लॉग देख रहा था तो उनने बताया कि यहाँ से अरबों रुपया निकला है। कहाँ से? कि नूर प्लाज़ा था, बुर्ज नूर प्लाज़ा, और इस प्लाज़े के बेसमेंट में कह लें कि जो एक मीडिया मालकान थे उनका ये पैसा था। वहाँ पर देखा कि जो उस प्लाज़े के ओनर थे, जो मीडिया के ओनर थे, वो जब वहाँ पर पहुँचे तो वो सारे कह लें कि डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुँचे, उनकी वकला टीम भी उनके साथ थी। तो उनने आते सारी जो FIA की टीम थी उनको बताया कि भाई ये मेरे पास कह लें कि जो FBR के प्रूफ है मेरे पास, मेरा सारा पैसा लीगल है, कोई मेरे पास ब्लैक मनी नहीं है। तो इसी चीज़ के ऊपर कल मैं एक सियासी डेरा लंदन से एक भाई बैठ के प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने कहा जी अरबों रुपया पकड़ लिया, शाह जी आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। खैर, जो इस वक्त कह लें कि इस प्लाज़े के जो ओनर हैं, फिर जिस सहाफ़ी का कह लें कि जो सहाफ़ी का नाम लिया जा रहा है, जिस अखबार का नाम लिया जा रहा है कि जो ओनर हैं इस अखबार के, मीडिया के अखबार के, और ये वो सारे मामलात के ऊपर आज हम बात करेंगे खालिद गखड़ साहब के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जी आपके बुलाने का। जी, मैं उस वक्त मौके पर मौजूद था और ये सारा वाक़या मेरी आंखों देखा वाक़या है कि कैसे बेसमेंट में अदारा गया, फिर आगे कैसे उनको पहले रोका गया, फिर उनकी अप्रोच उस जगह तक हुई जहाँ पे वो सारा माल मुद्दा पड़ा हुआ था। तो जो मेरे देखने में आया वो यही आया कि पहले वो कंक्रीट की वाल को तोड़ा गया, उसके अंदर जो डिजिटल सेफ अलमारियाँ थी वो सारी बरामद हुई। फिर उसके खोलने के लिए भी इस्तेमाल किए गए औज़ार, वो ना खुला, फिर मालिकान को बुलाया गया। तो ये सब तोड़ने से पहले मालकान को नहीं बुलाया गया? जी, पहले मालकान को नहीं इतला दी कि जब सेफ अलमारियाँ सामने आईं तो तब मालकान को दिया गया। मालकान की तरफ से उनकी जो सेक्रेटरी है वो मौके पे मौजूद थी। तो उसके तोड़ने के बाद जब उन्हें यकीन हो गया कि वाकई उनकी जो भी इतला थी वो दुरुस्त है, तो FIA का दायरा जो वहाँ पे काम कर रहा था उसके साथ इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा थी। तो जब उन्होंने लॉकर सामने आए तो फिर उन्होंने कहा भाई अगर आप इस लॉकर को नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो इंतज़ामिया से नहीं खुल रहे थे, अगर आप इसको नहीं खोलेंगे तो हमें मजबूरन इसको ज़ाया करना पड़ेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा। तो इस पे फिर उस जो सेक्रेटरी औरत थी असना खटक,
उसने फिर मदु किया मालकान को, और मालकान में से जो उनका वो शेख सरवश नामी आदमी है जो, वो आया, जो अलादीन सिटी के भी मालिक हैं। उन्होंने आया और बकौल उसके कि मेरे पास सारा ये पैसा लीगल है, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास पेपर मौजूद हैं, FBR का रिकॉर्डेड पैसा है सारा। अच्छा, इस पे जो मैंने जैसे आपको बताया शुरू में कि जो इस पे अब कह लें कि ख़बर को कह लें कि तूल दी जा रही है, जबकि वो इस तरह की है नहीं है। कि अगर कह लें कि ख़बर थी कि जो अभी हमें जो ख़बर मिली है FIA से या इस तरह सारा कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो पैसा था वो 40 करोड़ था। अच्छा, जो मीडिया में बताया जा रहा है, जिस तरह इस वक्त मैं और खालिद भाई इस टाइम हम व्लॉग कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे जो कह लें कि बड़े बड़े नाम हैं। लंदन में बैठे हुए एक शख्स है जो कह लें कि मैं अमूमन उनकी ख़बरें भी देखता रहता हूँ, और वो प्रो कह लें कि नून लीग की ख़बरें देते हैं, और उनने जो ख़बर दी जी अरबों रुपया पकड़ा गया। फिर मैं देखता हूँ मुबशर लुकमान साहब का भी लोग, उसमें भी उनने बताया कि फिर मैंने कह लें कि निजी चैनल जो हैं हमारे, जो कह लें कि बड़े बड़े चैनल हैं, मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा। तो मकसद ये है कि किसी ने कहा जी कि 8 लोगों की गिरफ़्तारी डाल ली गई, किसी ने कहा जी 2 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया। आज जो कह लें कि जो मुतासरीन हैं, जिनका ये सारा पैसा है और जिनका ये कह लें कि सारा केस है, जो शेख साहब हैं, जो कह लें कि अल हरम सिटी के ओनर भी हैं, फिर उसके बाद एहसास अखबार भी है इनका, और ये प्लाज़ा भी उनका है, दीगर उनकी जायदादें हैं। उनसे जब मेरा रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा भाई कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पर खालिद भी, मैं एक मज़ेदारी की आपको बात बता दूं कि सब लोग ये समझ रहे थे कि ये जो पैसा है, ये सारा पैसा FIA लेके जा चुका है, जबकि ये भी आज खबर झूठी निकली। और वो खबर ये है कि पैसा जहां पड़ा हुआ था वहां का वहीं पड़ा हुआ है, उन्हीं तिजोरियों में, उन्हीं लमारियों में, जो डिजिटल लमारियां से फेंका जा रहा था कि पकड़ी गई हैं 17 के करीब। अच्छा, यहाँ पर ये देखें आप कि जो डिजिटल लमारियाँ हैं वहाँ पर, उनके ऊपर अगर देखा जाए तो जो हमें पिक्चर दिखाई जा रही है पूरे सोशल मीडिया को, और वो पिक्चर ये है तकरीबन 1 से 2 अलमारियों की पिक्चर है, और उन्हीं का ये स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये 1-2 अलमारियों का पैसा है। बाकी ये जो छोटी अलमारियाँ हैं इसमें से भी 1-2 ही खुली हैं, और इन्हीं की ये पिक्चर है। इनके सामने जो ये आपको वीडियो में नज़र आ रही है, ये काफ़ी बड़ी तिजोरियाँ हैं, और ये भी कह लें कि इलेक्ट्रिक है। इसके वीडियो में आप देखें कि एक नीचे से रास्ता एक मज़ीद और जा रहा है, इसके अंदर देखा जाए तो इसकी वीडियो हमारे पास नहीं है, ना ही कह लें कि मीडिया के पास है, ना ही किसी के पास है। क्या इसके अंदर भी पैसा है? ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि 40 करोड़ रुपया बता दिया गया मीडिया को कि ये पाकिस्तानी करेंसी है, जबकि यहाँ पर 7 अरब रुपए का दावा किया गया था गैर मुल्की करेंसी, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में बताया गया था यहाँ पर डॉलर पड़े हुए हैं, जबकि कोई ऐसा नहीं निकला। मैं फिर वही बात करूँगा, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। और क्या FIA को, दीगर अदारों को मुंह की खानी पड़ी? अगर उनने निकाला था या कुछ मिला है तो मीडिया में उनने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों नहीं मीडिया को बताया क्या हमने ये पकड़ा है? क्या ब्लैक मनी थी, क्या वाइट मनी थी? जिस तरह के शेख साहब ने आते सार ये बताया कि ये मेरे पास FBR के सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं ये मेरी सारी वाइट मनी है, ये मैं आपको ले जाने नहीं दूंगा। और वही बात हुई कि वो पैसा आज हमें पता चला कि वहाँ का वहीं पड़ा हुआ है। और अदारे जो हैं, FIA रात 2:30 बजे तक कह लें कि ऑपरेशन करती रही। उसके दरमियान जो शुरू में मैंने आपको बताया था बारिश भी हो चुकी थी, और हम भूखे प्यासे वहाँ पर ये खबर लेने के लिए बैठे हुए थे कि आया हमें आखिरी रिपोर्ट क्या मिलेगी, कितना पैसा पकड़ा गया, क्या FIA यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आज 2 से 3 दिन इस चीज़ को गुजर चुके हैं, FIA ने कोई मीडिया पे ऐसी खबर नहीं चलाई कि ये हमने रेड की थी, ये हमने ऑपरेशन किया था मरी रोड पे। अच्छा, उसको क्या नाम दिया जा रहा है जी? निजी बैंक शॉपिंग मॉल के नीचे। दीगर ऐसी जो खबरें चल रही हैं, 8 लोग पकड़े गए, कोई चैनल कहता है जी 2 लोग पकड़े गए। तो खालिद साहब, मैं कहता हूँ कि मीडिया के पास भी सही रिपोर्ट नहीं होती, बस उधर से पकड़ी और ख़बर चला दी। मैं ये इतनी दावे से बातें सिर्फ इसलिए नाजरीन कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर रात 12:30 बजे तक मौजूद था, और उसके दरमियान बारिश भी लगी, और मेरे साथ खालिद साहब भी वहां पर मौजूद थे। और खालिद साहब, आप ये बताएं कि इस खबर को झूठा और गलत कैसे बनाया जा रहा है? बात यह है कि जो 40 करोड़ बताया जा रहा है कि कैश पाकिस्तानी करेंसी थी और बाकी फ़ॉरेन करेंसी थी,
अब इतनी बड़ी तादाद में 40 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी का तो कोई हरज नहीं है, जो फॉरेन करेंसी लगेगी ममनू करेंसी। खालिद साहब मेरी बात सुने ना, जो मीडिया पे तस्वीरें चल रही हैं, मैं आपकी बात को आप यहाँ से कंटिन्यू करना, मुझे ये बताएं ना, मैं प्रूफ से बात करना चाह रहा हूँ ना। देखिए ये जो बात आप कर रहे हैं ना खालिद भाई, सुन ले मेरी बात सुन ले। आप जो बात कर रहे हैं कि 40 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी थी, उसके अलावा जो है वो गैर मुल्की करेंसी थी, लेकिन ये ना कि मीडिया पे भी तो कुछ चलाए ना। मेरा तो ये सवाल है उस FIA से, उन एजेंसियों से जिन लोगों ने ऑपरेशन किया है, मेरे भाई पब्लिक को भी तो कुछ बताओ कि आपने इधर से क्या निकाला, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अगर चूहा भी निकला है तो वो भी दिखाएं, अगर आपने पहाड़ से नीचे खजाना निकाला है तो वो भी दिखाएं। कम से कम अवाम को तो दिखाएं आपने क्या किया, क्या एक्टिविटी आपकी, आपके अदारे क्या कर रहे हैं। देखिए जी, ये एकदम बताने वाली बात नहीं होती। अदारा कोई भी अगर कार्रवाई करता है तो उसके बाद प्रेस रिलीज़ के लिए उन्हें टाइम चाहिए, वेरिफिकेशन के लिए। और ये जो शेख साहब हैं जिनका ये प्लाजा था, जिनके ये अमाउंट है, जिनका अल सिटी भी है, ठीक है, इतनी बड़ी बिग अमाउंट में उन्हें एक निजी बैंक बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्यों ऑलरेडी बैंक जो काम कर रहे हैं क्या वो सही नहीं कर रहे थे? क्या उन वहाँ में महफूज नहीं थे? यहाँ वो ज़्यादा महफूज थे? इन्हें क्यों नहीं पेपरों पे लाया गया, इन्हें क्यों छुपाया गया? ये इनका जुर्म बनता है। असल खालिद भी लोग अमूमन पैसा अपने घरों में इसलिए रख लेते हैं कि कटौती ना हो, इस तरह के मामलात, टैक्स ना पड़ जाए। और अमूमन जो लोगों के पास, आपको पता है जो बड़े लोग हैं, टैक्स नहीं देंगे तो निजाम कैसे चलेगा? बड़े लेकिन FIA को ये चाहिए कि जो काउंटिंग हुई है फौरी तौर पे उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बाकी उसका लीगल होना इनलीगल होना ये तो बात की बात है, ये तो अदारों का काम है ना जी, लीगल है अनलीगल है वो अदारे जाने, उनका काम जाने। देखिए खालिद भाई, हम वहाँ पर तकरीबन 4 बजे से लेकर रात 12 साढ़े 12 बजे तक बैठे रहे। आखिर हम भी वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो अदारे थे वो अपना काम कर रहे थे, मैं और आप अपना काम कर रहे थे। ARY, जियो, समा, दुनिया न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़, यानी कि तमाम चैनल, आपका तमाम मीडिया वहाँ पर पहुँच गया। आखिर मीडिया वहाँ पर बैठा हुआ है, अपना पेट्रोल ज़ाया कर रहा है, उनके लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, सारे मामलात चल रहे हैं, सारी यहाँ से बरामदगी हुई है। जनाब कोई भी अदारा एकदम वो कार्रवाई नहीं करता, पूरे मामलात होते हैं, लुकआउट किया जाता है, उसको पहले बाकायदा ऑपरेशन से पहले पूरी मॉनिटरिंग की जाती है, उसके बाद ऑपरेशन होता है। ये पैसा शेख साहब के निजी बैंक बेसमेंट से निकला है, बुर्ज नूर से ये पैसा निकला है। अगर ये मीडिया में ये गर्दिश कर रहा है कि 7 करोड़ रुपया निकला है तो इसमें कोई सदाकत है? लंदन तक बातें चली हैं भाईजान। अगर इसमें सदाकत ना होती, लंदन तक लोग, अगर चले हम कहते हैं FIA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वाजिया नहीं किया, तो फिर शेख साहब ने भी अभी तक कोई वाजिया नहीं किया कि ये पैसा मेरा था, मेरा नहीं है, ये वाइट मनी है, ब्लैक मनी है। तो शेख साहब की तरफ से भी अभी तक जो मालकान है कोई बयान नहीं आया, कोई बयान अभी तक नहीं आया, कोई प्रेस, जबकि उनका अपना एक अदारा है, प्रिंट मीडिया से वो तल्लक रखते हैं, उनका अपना एक अखबार है, उन्हें चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, किसी प्रेस क्लब में करते, मीडिया को बताते कि भाई मेरा पैसा नहीं है, ये पैसा ये पल्ले से डाला जा रहा है। लेकिन कौन सा अदारा है खालिद भाई, मार्केट के साथ शेख शरोज साहब से मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा जी हम एक आधे दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं पूरे मीडिया को और कह लें कि पूरे जो हमारे भी लोग देखते हैं, इनके साथ मैं ये खालिद साहब के साथ इत्तफाक करूंगा कि इनका ये सवाल बहुत अच्छा है कि अगर FIA ने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया कि हमने ये पकड़ा है, तो कम से कम जो इस प्लाजे के ओनर हैं वो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि भाई मेरे साथ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है उनका अपना कह लें कि एहसास अखबार है और बहुत पुराना अखबार है, ये उनके दादा जान ने इस अखबार की बुनियाद रखी थी और तब से ये अखबार चल रहा है। आखिर वो उस पर भी आके कि इसको डिनाई कर सकते हैं कि भाई मेरे साथ ये जुल्म हुआ है। अच्छा, वो भी नहीं बोल रहे, तो अगर वो भी 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो फिर ये मान लिया जाएगा कि ये 40 करोड़ नहीं बल्कि ये वाकई ही 7 अरब रुपया था। इसलिए शेख साहब को मीडिया पे आना पड़ेगा और आकर अपना जो है मौक़िफ़ देना पड़ेगा मीडिया को। जी यहाँ लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, गुर्बत की वजह से मुल्क का ये हाल है। और यहाँ प्लाजे में एक बेसमेंट में 7 अरब रुपया पड़ा हुआ है, 700 करोड़ रुपया। ठीक है, ये बहुत बड़ा जुल्म है अवाम के साथ भी कि एक शख्स इतना पैसा ब्लॉक करके रख लेता है जो मार्केट में सर्वाइव नहीं करता, सर्कल नहीं करता, बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है, बाकी चीज़ें। और देखें मुल्क कहाँ से कहाँ पे पहुँच चुके हैं, सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से। बड़े लोग जब पैसा अपने बेसमेंटों में दबा लेंगे तो मार्केट में क्या आएगा? हम बैंक डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान बैंक डिफ़ॉल्ट हो रहा है कि आप ये पैसा उठाओ, बैंक डिफ़ॉल्ट होने से पाकिस्तान को बचाओ। ये लोग जो ब्लैक मनी को छुपाते हैं ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं।
अगर इन्हें पाकिस्तान से हमदर्दी, पैसा कहाँ से कमा रहे हो? पाकिस्तान से। खा रहे हो पाकिस्तान का, पहन रहे हो पाकिस्तान का, और पैसा जो पाकिस्तान से कमाते हो पाकिस्तान की अवाम से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से छुपा के बेसमेंट में दफना देते हो। ये सरासर जुल्म है। हमारा मुल्क, अगर ये लोग मुल्क से मुखलस हैं, अगर मुल्क के वफादार हैं, तो इन्हें ये चाहिए था कि जब बैंक क्रैप्ट हो रहे हैं, हमारे पास बैंक में नहीं है कुछ, तो ये सारे पेश कर देते ये पैसा फराख दिली से कि जी हमारे पास ये पैसा है, हम रिजर्विंग रखते हैं बैंक में, कि हम आप क्यों जाते हो किसी और मुल्क के पास? आज आफत साहब को खालिद साहब, जिस तरह वो मिनिस्ट्री स्कीमें आती हैं, इमरान खान साहब ने भी दी और नवाज शरीफ साहब ने भी दी, उसमें काफ़ी सारा रिलीफ होता है कि आप अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी कर सकते हैं। तो ये खालिद साहब की बड़ी अच्छी बात है। अभी मैं कल के व्लॉग में भी एक छोटी सी बात की थी, वो ये थी कि जो हमारे मतलब पीडीएम की हुकूमत बनी 2022 में, और पीडीएम की हुकूमत को $1 अरब लेने के लिए 16 महीने नाक की लकीरें निकालनी पड़ी, IMF के तरले डालने पड़े, वास्ते डालने पड़े कि $1 अरब दे दो। कि जिस तरह खालिद भी कह रहे हैं कि अगर ये जितने भी कह लें कि बड़े बड़े लोग हैं, जिस तरह अभी अल जन्नत का है एक छोटा सा इनने इंकशाफ किया, ये मेरी खबर में नहीं है, मेरी कह लें कि नॉलेज में ये रिपोर्ट नहीं है, खालिद साहब ने भी ये बात बताई है। जिस तरह कह लें कि अल नूर प्लाजा से ये पैसा निकला है, और इस तरह दीगर लोगों के पास भी है। जिस तरह वो सियासी डेरा एक भाई है वो चलाते हैं, वे लोग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इनका ऑपरेशन करें और इनके जो चैनल हैं इनकी बिल्डिंगों की तलाशी ली जाए, जैसे ARY यानी कि जियो, ये वो सारे बड़े बड़े चैनलों का। उन्होंने कहा जी ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये जो सियासी डेरा भाई प्रोग्राम चलाते हैं ये उनका कहना है, उन्हीं की बात को मैं कोड कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इनका ऑपरेशन हो और इनके पास जितना भी पैसा है वो बैंकों में आए, और जिस तरह $1 अरब के लिए जनाब शहबाज शरीफ यानी कि मुल्क पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी नाक की कीरें निकलवाई गई, और उससे कह लें कि पैसे की मद में आज जो आपके हज़ारों की तादाद में बिल आ रहे हैं वो उसी IMF से जो मुआहदे हुए हैं उसी की वजह से हैं। कुछ मुआहदे जो थे, अभी ये लोग कहते हैं कि जी इमरान खान ने किए थे, कुछ मुआहदे उनकी वजह से ये बिलों में इजाफा और पेट्रोल में इजाफा हुआ है। लेकिन जो इस वक्त की जो कह लें कि हुकूमत थी पीडीएम की, अभी तो निगरान सेटअप बैठा हुआ है, जो पीडीएम की हुकूमत थी उनने जो मुआहदे किए IMF से, उसकी मद में हमें जो कह लें कि नुकसान भुगतना पड़ा कि हमारे बिलों में इजाफा हो गया, फिर अल्लाह आपका भला करे हमारा पेट्रोल में इजाफा हो गया, सुई गैस के बिलों में इजाफा किया जा रहा है, और दीगर जो हम पे टैक्स लगाए जा रहे हैं वो सारे मामला बहुत ही ख़तरनाक हैं। जी खालिद, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सारा कुछ आपने बाहर से ही एडवाइस ले के बिजली के रेट करने हैं, आप वर्ल्ड बैंक से पूछते हैं जी हम बिजली का रेट क्या लगाएं, हम गैस का रेट क्या लगाएं, वो आपको कहते हैं जी बिजली महंगी कर दो, आपकी मजबूरी। अगर सारे पैसे मामलात सारा कुछ उन्हीं ने ही करना है तो आप सीट पे किस लिए बैठे हैं? आपको कोई अपनी पहुंचता हुकूमत करने का, जब आपके पास फैसले का इख्तियार ही नहीं, रिलीफ देने का आपके पास इख्तियार ही नहीं है। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है। निगरान हुकूमत कहती है जी हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम कम कर सकें। इसी महीने में 3 दफ़ा आपके पास अनवारुल काकड़ साहब जो हैं, आपके पास इस चीज़ का इख्तियार है कि आप उसमें इजाफा कर सकें, कमी का आपके पास नहीं है इख्तियार। अच्छा, इजाफे का आपके पास इख्तियार है। बड़ी अच्छी हालत भाई ये है कि ना, अब ऐसा हुआ है कि हमारी हुकूमतों ने IMF से कर्जा लेने के लिए तमाम मामला, पहले शराइत उनकी मानी, अब हमें किस्त लौटानी है। अब बात यह है कि एक दुकान है हमारी, पाकिस्तान को एक दुकान समझते हैं ये लोग, सौदा किसका डाला हुआ है? IMF का। वो हमें कहती है कि चीनीज भाव भेजो, फलां चीज भाव भेजो, फलां चीज भाव भेजो, वरना मैं तुम्हारा शटर डाउन कर दूंगी। सही। देखें, हम गुलाम कौम बने हुए हैं। हमें ये चाहिए, इन लोगों को चाहिए जिनके तहखानों से पैसा निकल रहा है, जिनके तिजोरियों से इतनी बड़ी अमाउंट निकल रही है, ब्लैक मनी निकल रही है, इन लोगों को चाहिए कि आगे बढ़े और हाफिज साहब का साथ दें, हाफिज आसम मनीर साहब का साथ दें, और इन्हें कहें कि जी आपको शर्मिंदा नहीं होने की ज़रूरत, आपको किसी मुल्क से पैसा मांगने की नहीं ज़रूरत, हम आपके साथ हैं। फिर देखिए हुकूमत भी इनके साथ तामन करेगी, फिर अदारे भी इनके साथ तामन करेंगे। लेकिन जब इस मौका पे चाहिए हुकूमत को, निगरान हुकूमत को, कि एक छोटी सी मिनिस्ट्री स्कीम ले आए कि जिन लोगों के पास ब्लैक मनी पड़ी हुई है बैंकों में जमा करा दे, वाइट हो जाएगी। क्या कहते हैं? मैं भी ये वक्त कम से ये कहना चाहता हूँ, बल्कि आसम मनीर साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ देर के लिए, 1 माह के लिए कम अज कम अनाउंस कर दें
कि जितना भी किसी के पास अगर ब्लैक मनी है वो सीधी बैंक ट्रांसफ़र करने पर सिर्फ 10% एक होती कटौती होगी। अब मुझे ये बताएं कि 10% हर बंदा आसानी से दे देगा, बैंक भी के पास सारा पैसा भी बैंक के पास आ जाएगा, आपको रिजर्व रखने के लिए भी पैसा आपको मिल जाएगा, आप और लोगों का भी वाइट मनी जो ब्लैक मनी है वाइट मनी हो जाएगी, लोगों को रिलीफ दे। आज मैं किसी को फायदा नहीं दूंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं देगा। मैं गवर्नमेंट से ये कहता हूं, ठीक है सब जैसे भी हैं, हम अभी तक कौम नहीं बने, हमें कौम बनने के लिए वक्त चाहिए। हम इंसानों का रेवड़ है ये पाकिस्तान में, इन्हें कौम बनाना है तो इन्हें पहले सीधा रास्ता दिखाओ। ये डंडे से सीधी होने वाली कौम नहीं है, इसको मेंटली थोड़ा सा तैयार भी किया जाए कि प्यारे लोगों, अगर आपके पास ब्लैक मनी है तो फौरी तौर पे बैंकों में जमा कराओ, हम इतनी सिर्फ कटौती करेंगे। तो देखना ये सारे लोग जमा करवाएंगे, क्योंकि ये छुपा छुपा के ये भी आपकी बात ठीक है खालिद भाई कि अगर डंडे पे सारी कह लें कि हुकूमत चलनी है तो कब तक चलेगी और कितने दिन चलेगी। अगर डंडे पे वैसे तो इस टाइम कह लें कि जो बड़े बड़े कह लें कि होंडा हवाली के ज़रिए से जो पैसा भेज रहे थे वो भी लोग डरे हुए हैं, जो ब्लैक मनी जिन लोगों को कह लें कि डॉलर स्मगलिंग कर रहे थे वो भी लोग डरे हुए हैं। अच्छा, जिन लोगों के पास सबसे बड़ी तादाद में ब्लैक मनी पड़ी हुई है सबसे ज़्यादा वो डरे हुए हैं। मैं कहता हूँ इसी मौका पे ऑन द स्पॉट एक छोटी सी मिनिस्ट्री स्कीम आ जाए तो मेरा ख्याल मुल्क की बेहतरी हो सकती है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। रावलपिंडी से शेख रशीद अहमद साहब गिरफ़्तार हो चुके हैं और कह लें कि जो आज पहला दिन था काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस मुल्क पाकिस्तान, उनका आज बहुत अच्छा पहला दिन रहा। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में कह लें कि काजी और कह लें कि हाफ़िज़ साहब मिल गए हैं और बहुत अच्छे मुल्क पाकिस्तान में फ़ैसले होंगे। मुल्क पाकिस्तान को बेहतर होना चाहिए। अभी कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्शनों की, कोई ज़रूरत नहीं है इन सारे मामलात की, क्योंकि इन लोगों से वो काम नहीं हो सका जो कह लें कि जनाब सैयद आसम मुनीर साहब आर्मी चीफ साहब ने आके किया है। कुछ दिन इसी बंदा को रहने दें, इसी बंदा को थोड़ा चलाने दें मुल्क को, मुल्क आपका सही सिमत में आ जाएगा। मुझे और खालिद भाई को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।